हरे कृष्णा। तो हम सभी के लिए चिंताजनक विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशंस बढ़ रहे हैं, युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हो सकता है तुरंत हमला ना हो, लेकिन भारत अपने तरफ से तो नदियों को रोकना शुरू कर चुका है, जिस कारण से पाकिस्तान को काफ़ी सारा दिक्कत भी होगा और निश्चित पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ बदले में जवाब देगा, जिसका बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध के स्तर तक या कम से कम भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शुरू हो सकता है। अभी हम सब जानते हैं यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इसके अलावा गाज़ा और इज़राइल का युद्ध चल रहा है और भी कुछ युद्ध चल रहे होंगे। लेकिन पिछले वीडियोस में जैसे मैं बताया हूँ कि ज्योतिष के अनुसार 2030 के पास बहुत बड़ा एक युद्ध का संभावना है। तो दुनिया धीरे धीरे उसी संभावना की ओर आगे बढ़ रहा है। और प्रभुपाद जी 1970 में बताए थे तीसरा विश्व युद्ध है वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से प्रारंभ होगा। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि वास्तव में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का प्रॉक्सी है और इंडिया जो है वो रशिया का प्रॉक्सी है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को पाल रखा है ताकि वो रशिया पे नज़र रख सकें और रशिया पे अटैक कर सकें यदि ज़रूरत पड़े, और रशिया ने भारत को मदद किया है ताकि पाकिस्तान पे ध्यान रख सके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसके अलावा और एक बहुत बड़ा संभावना है कि अमेरिका जैसे बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ वे चाहते नहीं हैं कि भारत या कोई भी सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री आगे बढ़ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बने। ये भी बहुत बड़ी संभावना है। और जब भी ऐसे कोई आशंका हो तो उनके आपस में युद्ध लड़वाएं ताकि वे उनका सारा शक्ति जो है वो आपसी युद्ध में ही खर्च हो जाए और ऐसे देश जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ना बने। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो तो सरकारों के हाथ में है और वही लोग इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं इंडियन आर्मी है, पुलिस है, मोदी सरकार है या कोई भी सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको 24 घंटा जेड सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो कोई हमको रक्षा करने नहीं आएगा। सभी लोग बॉर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे और जहाँ पर उनको कमांड मिलेगा वहीं पे जाएंगे। लेकिन हम सब अपने अपने शहरों में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे किधर भी हो, हमें अपना स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा युद्ध के समय। तो कुछ बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए, जैसे किन क्षेत्रों में रहना है हमको। जब भी युद्ध होगा तो सबसे पहला चीज़ है कि बड़े बड़े शहरों पे बम मिसाइल्स गिराए जाएंगे। बड़े फैक्ट्रीज़, बड़े जो बिजली घर हैं, कुछ डैम्स में भी डाल सकते हैं जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो। और जहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन एक साथ है वहाँ पर ऐसे बम जो हैं, मिसाइल जो हैं गिराए जाते हैं। तो सबसे पहले हमला शहरों पे ही होगा, इसको कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो कष्ट मिलेगी वो है भूखमरी। किसी भी युद्ध में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कष्ट मिलता है वो है भूखमरी, क्योंकि शहरों में एक सीमित अनाज भंडार होता है, सीमित खाना होता है। बाकी खाना कहाँ से आता है हमको शायद भूल भी गया हूँ, है ना। हमें लगता है कि सुपरमार्केट से खाना मिलता है, लेकिन नहीं, सारा खाना हमें ज़मीन से मिलती है, पृथ्वी से। और वो सारा ज़मीन जो है गाँव में है, किसान जो खेती करते हैं वहाँ से आता है हमारा भोजन। तो ये सारा भोजन शहर आना बंद हो जाएगा, शहरों में बमबारी शुरू हो जाएगी। मुख्य रास्ते, मुख्य जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, वो तोड़ दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जिससे कि आने जाने का प्रवाह रुक जाएगा। इसका मतलब खाने का भी आना जाना रुक जाएगा और लोगों का भी आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्थितियों में हमें एक ऐसा सुरक्षित गांव या एक ऐसा सुरक्षित समुदाय का चयन करना चाहिए जहां पे हम जाके शरण ले सकें, क्योंकि गांव में कोई बमबारी नहीं होगी, और अगर होती है तो कितने गांवों तक पहुंच सकते हैं। और वहां क्या करना है, वहां पे हमको खेती करनी पड़ेगी, वहां पे हमें मेहनत करना पड़ेगा। वहां पर शायद बिजली का इंतजाम ना हो, शायद नहीं, 90% चांस है कि बिजली काट दी जाएगी, बिजली का कोई सुविधा नहीं मिलेगा हमको। तो कैसे, गैस का भी सुविधा नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमने अप्लाई किया और गैस सिलेंडर आ गया नया, नहीं, वहाँ पे लकड़ी पे, चूल्हे पे हमें खाना बनाना पड़ेगा। वहाँ पे तेल के बत्ती से या मोमबत्ती से हमें अपना रात को उजाला देखना पड़ेगा, या अगर सोलर लाइट्स हैं किसी के पास। तो ये कोई बहुत दूर के सपने नहीं है, ये कभी भी किसी वक्त हो सकता है। लेकिन हमें इन सब के लिए कुछ मानसिक और शारीरिक तैयारियां भी रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने 2 विश्व युद्ध देखे थे अपने जीवन काल में, और उस समय क्या भूखमरी होता है, क्या स्थिति होती है, क्या अवस्था होती है समाज में, वो सब भी देखा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों को ये
उपाय दिया, ये सुझाव दिया कि आप लोग कृषि समुदाय बनाओ, गांव में बस जाओ, क्योंकि जो भौतिकवादी आधुनिक समाज है उसमें तो लोभ के कारण युद्ध होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, काम क्रोध लोभ के कारण कहीं ना कहीं युद्ध होगा। लेकिन हम लोग इसमें ना तो भाग लेना चाहते हैं, ना इससे प्रभावित होना चाहते हैं। तो इसीलिए भक्तों के लिए बुद्धिमानी है, उचित है कि किसी गांव के समुदाय में, किसी कृष्ण भावनामृत समुदाय में बस जाएं। अगर नहीं बसे हैं तो अभी से विचार करना प्रारंभ करें, ऐसे समुदायों का पता करें, वहाँ जाके योगदान करें। ऐसा नहीं कि अंत समय में आ गए बस अपने सारे बैग लेके। आप वहाँ जाके पहले ही देखिए कि क्या क्या सेवा कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, ताकि आपको वो पूरे हृदय से वेलकम करे उस समय। इसके अलावा बहुत सारा ज़मीन भी आप खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्रभुपाद जी बोले यदि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोने में और ज़मीन में कर सकते हो, इसका दाम कभी घटता नहीं है। लेकिन इस समय, खासकर युद्ध के समय, ज़मीन बहुत काम आएगा हमको। अगर 5, 7, 10 साल के लिए भी अगर युद्ध चला या विश्व युद्ध के स्तर पर युद्ध हुआ तो गांव में अपने ज़मीन पर हम अपना खेती कर पाएंगे, अपने आवश्यकताएं खुद उगा पाएंगे और बाकी समय भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये सब विचार करना प्रारंभ करना है, क्योंकि समय बहुत जल्दी आ रहा है। हमारे पास यदि बैंकों में बहुत सारा धन है अनावश्यक, जिसका कोई खर्चा नहीं करने वाले हैं, तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोना खरीदना तो इलीगल है, सरकार की तरफ से आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोना ही खरीद पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ज़मीन में तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको रिटर्न्स देगी भोजन के रूप में। या ऐसे समुदायों में जाके उनको सहायता कर सकते हैं ताकि आप भी वहाँ जाके बस पाएँ। मैं एक प्रोजेक्ट को बहुत मदद कर रहा हूँ, एक गुरुकुल का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, वीडियोस डाला भी हूँ चैनल पर। तो यहाँ पर हम बच्चों को अभी से, बचपन से ही इनको खेती करना, लकड़ी पे चूल्हा जलाना। हमारे इस गुरुकुल में बिजली नहीं है, हम लोग सोलर पैनल से, छोटे लाइट से उनको चार्ज करके रात को यूज़ करते हैं। तो अभी से हम लोग कंफर्टेबली जी रहे हैं। कल को अगर किसी मुश्किल स्थिति आती है तो उसके लिए हमारे बच्चे और हम सब तैयार भी हैं। तो ये केवल इसी उद्देश्य से नहीं था, ये प्रभुपाद जी का एक सपना है कि वर्णाश्रम को पुनर्स्थापित करना। उस उद्देश्य से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये इस समय भी बहुत काम आएगा। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, जीवन में कष्ट तो आएगा ही, और साधारणतः मैं पिछले 15 साल से प्रचार क्षेत्र में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आध्यात्मिकता को बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा, उसको कुछ महत्व भी नहीं दे रहा। हम कई बार लोगों को जाते हैं, सड़कों पे भी उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप कृपया गीता पढ़िए, आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। कई बार नज़रअंदाज ही करते हैं, ये बेकार लोग हैं, भिखारी लोग हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। कई बार बुरा भी बोल देते हैं, या ज़्यादातर बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। यही कॉमन आंसर है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अभी हम लोग अंधे हैं, भौतिकतावाद के चकाचौंध में अंधे हैं। हमें लगता है हमारी गाड़ियाँ, हमारे घर, हमारी बिजली, हमारे गैजेट्स, ये हमें जीवन भर खुश रख पाएंगे, सुखी रख पाएंगे। जब तक ये सब हमारे जीवन में है तब तक हम उच्च विचार नहीं कर सकते हैं। अगर कल को ये युद्ध होता है तो कई सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, हम विवश हो जाएंगे ये विचार करने के लिए कि हम कौन हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं और अपने कर्मों के अनुसार क्या गति प्राप्त होगी हमको। तब हम भगवत गीता का शरण ले पाएंगे। गीता में भगवान बोल रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो पहला और दूसरा है, ज़्यादातर लोग पहले और दूसरे श्रेणियों में आते हैं। आर्त मतलब जो परेशान है, दुखी हैं किसी बीमारी से, या उनका शादी नहीं हो पा रही, या उनका जॉब नहीं मिल पा रहा, या उनका जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो वे लोग कभी कभी उस परेशानी के कारण भगवान के शरण में आते हैं। तो युद्ध भी एक इसी प्रकार का एक परेशानी है, हमारे सभी को काटेगा, ये परेशानी हर किसी को चुभेगा। और जो पुण्यवान लोग हैं वे जरूर भगवान के शरण में आएंगे, वे जरूर इन सब प्रश्नों को लेके भगवान के चरणों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो ये युद्ध जो है एक प्रकार से आध्यात्मिकता के लिए अच्छा रहेगा, हम सभी आत्म जिज्ञासा कर पाएंगे। तो उस समय उम्मीद है कि लोग भगवान की शिक्षाओं को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो इस दौरान भगवत गीता को अच्छे से समझें। भगवत गीता, जो व्यक्ति भगवत गीता को समझा उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। अर्जुन के सामने बहुत बड़ा एक चुनौती थी, उसको अपने परिवार से युद्ध करना था, बहुत दुखद स्थिति था, और दुख के कारण, वो शोक के कारण रोने लग गया। लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन के ये सब मोह, शोक और कष्ट दूर हो गया और वे अपने कर्तव्य को कर पाए। तो भगवत गीता का शरण लेना, साथ में भगवान का नाम जप करना, इस समय हमें समय ही समय मिलेगा।
मान लो आप किसी गांव में फंस गए हैं, किसी खेत में फंस गए हैं, आप दिन के समय खेती करेंगे, जितना होता है उतना ही करेंगे, और बाकी समय भगवान से प्रार्थना और भगवान का नाम जप करना। इसलिए नहीं कि हमको इस युद्ध से बचाइए, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। हम आपकी सेवा को भूल के इस संसार में आके फंसे हैं 84 लाख योनियों में। अभी हमको मनुष्य जीवन मिला है, अभी हम कष्ट की स्थिति में आपके शरण में आए हैं। कृपया करके हमें आप अपनी सेवा में लगाएं, ताकि इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकें, वापस आपके भगवत धाम वैकुंठ धाम को लौट सकें। तो इस प्रकार से पॉजिटिव ये देख सकते हैं अगर कल को युद्ध होता है, लेकिन साथ साथ में ये सब तैयारियां भी कीजिए। अगर हमारे पास बहुत पैसा है जो बैंकों के अंदर जमा हुआ है, तो जानिए उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। जिस समय युद्ध होता है, बैंक से पैसा निकालना दूर की बात, अगर आपके पास पैसे हो भी तो भी आपको कोई सामान बेचेगा नहीं, आप कुछ खरीद भी नहीं पाओगे। तो बुद्धिमानी होगी, अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं, उसका एक हिस्सा आप कुछ ज़मीन लेने में, आपके गांव में जहां पे आपके पूर्वज रहते थे, या उसको डेवलप करने में आप लगाएं, और ये विचार करें कि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहां जाके शांति से अपना जीवन जिए और भगवान की भक्ति भी कर सकें। तो ये संदेश जो है एक प्रकार से एक वेकअप कॉल है कि हम सबको जागना है असलियत की। ये सत्य है कि हमारा जीवन नश्वर है, एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त होना ही है। हम हमेशा तक यहाँ पे सुखी नहीं रह पाएंगे, चाहे कितनी भी सुविधाएं हों। तो चाहे जितना भी देर हो, फिर भी अभी भी समय है। अगर आप सचेत हों, भगवान के शरण लीजिए, धर्म को समझिए। धर्म का मतलब भगवान जो हमें करने को बोल रहे हैं, अगर हम वो समझें और उसको पालन करें तो हम धार्मिक हैं, वही धार्मिक कहलाता है। तो भगवान जो चाह रहे हैं वो कीजिए, भगवान का नाम जप करें, भगवान के उपदेशों को समझें, और उपदेशों को समझने के बाद दूसरों को भी मदद करें। दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप आइए हमारे खेत में, आप यहाँ पे खेती कीजिए, आप रहिए, और आपको भोजन भी दिया जाएगा, और साथ में आप हरे कृष्णा भी कीजिए, भगवान का स्मरण भी कीजिए। तो ये बहुत बड़ा एक विकल्प है जो आने वाला है। अगर कल को इस प्रकार की स्थिति हो तो हम एक छोटा समुदाय चला रहे हैं, कल को किसी को ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे भी आके आप सहायता कर सकते हैं, आप रह भी सकते हैं। हरे कृष्ण।